डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स। इन द प्रीसीडिंग डिस्कशन we shall restrict the process of excretion as removal of nitrogenous metabolic waste। पहले जो हम लेक्चर्स दे के आए हैं उसमें हमने डिस्कस किया था नाइट्रोजीनस वेस्ट जो होता है ये बहुत ही ख़तरनाक होता है और इसका जिस्म से बाहर निकलना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट, जो नाइट्रोजीनस प्रोडक्ट जो होते हैं वो डिफरेंट ग्रुप जो ऑर्गेनिजम्स के होते हैं उनमें डिफरेंट होते हैं। इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स जो एनिमल्स होते हैं उनके मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं। कोई वाटर के अंदर रहते हैं, कोई जंगल के अंदर रहते हैं, कोई जो है कि हमारी तरह जो होता है इंसानी आबादी जो होती है घरों के अंदर रहते हैं। तो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनिज़म के। तो इनके अंदर जो नाइट्रोजीनस वेस्ट जो बनता है, नाइट्रोजीनस वेस्ट जो सब्सटेंस होता है वो भी अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। जैसा कि अमोनिया इज़ अ नाइट्रोजीनस वेस्ट है, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब ये तीन जो है नाइट्रोजीनस वेस्ट है आर प्रोड्यूस्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। ये जो तीन प्रोडक्ट्स जो हैं अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये बनते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म से। हमारे जिस्म के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होती है और जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इनमें ये तीन प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट एंड देयर को रिलेशन विथ हैबिटेट। अब एक्सक्रिएटरी जो प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका रिलेशन होता है एनिमल्स की हैबिटेट के हवाले से, यानी कि जो एनिमल्स जहाँ पे रहता है और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो उस स्टाइल में होता है जहाँ पे वो रहता है। तो उनका वेस्ट जो नाइट्रोजीनस वेस्ट जो प्रोडक्ट है एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट होगा वो भी उस हैबिटेट से ही बिलोंग करेगा। उसके हिसाब से जो एनिमल जहाँ पे रहते हैं उनका वेस्ट मटेरियल भी उसी से कंसर्न होता है, उसी से उनका ताल्लुक़ होता है। मिसाल के तौर पे अमोनिया is a nitrogenous waste. It is a small gaseous molecule and is highly soluble in water. It can diffuse very rapidly across the plasma membrane even when dissolved in water. अमोनिया क्या है? अमोनिया एक स्मॉल गैसेस मॉलिक्यूल जो होते हैं और ये हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर के साथ, पानी के साथ, पानी में ये जल्दी घुल मिल जाते हैं। और अमोनिया जो है वो किसी भी जिस्म से आसानी से निकल सकता है डिफ्यूजन की मदद से। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पानी के साथ मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आसानी से किसी जिस्म से बाहर निकल सकती है अमोनिया। दिस नाइट्रोजीनस वेस्ट इज़ हाईली टॉक्सिक इफ़ रिमेन इन द ऑर्गेनिज़म। अब जो ये नाइट्रोजीनस वेस्ट जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं हमारे जिस्म के लिए। अगर ये बॉडी के अंदर रह गए, अगर ये ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रहते हैं ये टॉक्सिक नाइट्रोजीनस वेस्ट, तो ये बॉडी के लिए बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। बहुत ही ख़तरनाक टॉक्सिसिटी जो है, जहरीलापन जो है बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो सकता है। Its toxicity is reduced when diluted with large quantities of water। अब जो नाइट्रोजीनस वेस्ट जो होते हैं इनकी क्वालिटी को, इनकी जो क्वांटिटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं ज़्यादा पानी पीने से। यानी कि लार्ज क्वांटिटी वाटर अगर हम अपनाएंगे, जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं अगर पानी ज़्यादा पिएंगे तो इसी पानी की मदद से ही हम नाइट्रोजीनस वेस्ट जो होते हैं उनको डाइल्यूट कर सकते हैं, उनको कम ख़तरनाक कर सकते हैं। एक्सक्रिएटिंग अमोनिया बाय एन एनिमल इज़ एडवांटेजियस ड्यू टू द रीज़न दैट इट इज़ diffusion is rapidly across the membrane or body surface and also due to the fact that it does not require energy। अब वो ऑर्गेनिज़म, वो एनिमल्स जो कि अमोनिया को एज ए एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट जिस्म से रिमूव करते हैं वो ज़्यादा फ़ायदे में जाते हैं, क्योंकि अमोनिया जो होती है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से बॉडी से निकल जाती है और ये हाईली सॉल्युबल होती है वाटर के साथ, पानी के साथ मिलके ये बॉडी से आसानी से निकल सकती है और इसको एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि फ्री में बिना किसी एनर्जी के अमोनिया जिस्म से बाहर निकल सकती है। हाउएवर इट इज़ रिमूवल रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर फॉर इट्स डाइल्यूशन, therefore it is typically associated with aquatic animals particularly freshwater habitat। लेकिन
इसकी जो रिमूवल होती है, इसकी जो बॉडी से निकलना डिफ्यूजन की मदद से, उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, बहुत ज़्यादा मिक़दार में पानी चाहिए, तभी जो है ये डिफ्यूज़ हो सकती है बॉडी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो अमोनिया जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल का होता है। जो फिशेस जो होते हैं, जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो अमोनिया ही होता है। उसके बाद जो दूसरी जो अमोनिया का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किसका होता है, इन सॉफ्ट बॉडीड इन्वर्टिब्रेट, वो इन्वर्टिब्रेट जो कि उनकी जो जिस्म होता है सॉफ्ट होते हैं, हड्डियाँ वगैरह ना हो, बिल्कुल ही सॉफ्ट जिस्म वाले एनिमल होते हैं। द इंटायर बॉडी सरफेस इज इन्वॉल्व्ड इन रिमूवल ऑफ अमोनिया फ्रॉम द बॉडी। अब इन सॉफ्ट इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर इनकी पूरा जिस्म जो है कहीं से भी जो है ये अमोनिया जो है एक्सक्रिएट कर सकते हैं बॉडी सरफेस से। इनकी जो स्किन होती है सॉफ्ट होती है, तो स्किन बॉडी सरफेस से भी डिफ्यूजन के प्रोसेस से अमोनिया जो है वो एक्सक्रिएट कर जाती है विदाउट एनी एनर्जी। किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है अमोनिया की एक्सक्रिएशन के हवाले से। लेकिन अमोनिया की एक्सक्रिएट डाइल्यूट करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो अमोनिया एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट है ज़्यादातर फ्रेश वाटर एनिमल्स का, ऑर्गेनिज़म का, वो ऑर्गेनिज़म जो कि ज़्यादातर पानी के अंदर रहते हैं। फ्रेश वाटर फिशेस जो होते हैं उनका एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया होती है। उसके बाद सेकंड जो नाइट्रोजनस वेस्ट पे बात करेंगे वो है यूरिया। यूरिया इज़ रिलेटिवली लेस सॉल्युबल इन वाटर एंड अ लॉट अबाउट 1 lakh time less toxic than ammonia. Therefore, it can be tolerated by an animal in such more concentrated form. अब यूरिया जो होता है वो पानी के अंदर कम मिल जाता है, कम मिलता है, रिलेटिवली लेस सॉल्युबल, बहुत ही कम सॉल्युबल होता है वाटर के साथ, और ये 1 लाख मरतबा कम टॉक्सिक होता है अमोनिया से, यानी कि अमोनिया से कम ख़तरनाक होती है यूरिया। इसीलिए ये ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं एनिमल, इनकी क्वांटिटी को जो है एनिमल के जिस्म के अंदर भी बर्दाश्त कर सकते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल सच एज मेमल्स हु कैन नॉट अफोर्ड to lose a lot of water during the excretion of nitrogenous waste switched over from ammonia to urea. Terrestrial animals कहते हैं कि मेमल हैं, हम हैं, और भी बड़े जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पानी को ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते जिस्म से, तो ये क्या करते हैं अमोनिया को कन्वर्ट कर लेते हैं यूरिया के अंदर। तो मेमल्स हो गए, और जो लैंड एनिमल टेरेस्ट्रियल एनिमल है उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिया, जो अमोनिया से कम ख़तरनाक होता है और लेस सॉल्युबल होता है वाटर के साथ। उसके बाद बात करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड की। दिस सस्पेंशन ऑफ यूरिक एसिड इज डिस्चार्ज आइदर इन फॉर्म ऑफ थिक पेस्ट और सॉलिड प्लेट्स। अब यूरिक एसिड जो होता है ये वाटर फॉर्म के अंदर नहीं होता है, ये लिक्विड फॉर्म के अंदर नहीं होता, ये या तो पेस्ट फॉर्म के अंदर होता है या फिर सॉलिड प्लेट्स होती हैं, सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो इनका वाटर जो होता है ये एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी से, तो ये थिक और सॉलिड फॉर्म के अंदर जो है ये वेस्ट मटेरियल बनता है। अब यूरिक एसिड इज एक्सक्रिएटेड बाय टेरेस्ट्रियल एनिमल्स सच एज बर्ड्स, मैनी रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, ग्रासपोड्स, गैस्ट्रोपोड्स who need to minimize loss of water and have egg enclosed in shell. अब यूरिक एसिड किसका प्रोडक्ट होता है? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से? बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट है, गैस्ट्रोपोड्स हैं। ये एनिमल्स जो है यूरिक एसिड को एक्सक्रिएट करते हैं एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि ये जिस्म से पानी को बहुत ही कम लॉस करते हैं, तो इनका वेस्ट मटेरियल ज़्यादातर पानी जो है ये एब्जॉर्ब कर जाता है, तो बाकी जो बचता है थिक और सॉलिड मटेरियल जो है वही एक्सक्रिएट करते हैं। अब आते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फ्रेश वाटर एनिमल हो चाहे मेरीन एनिमल्स हो, एक्वेटिक एनिमल्स ज़्यादातर उनका जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया होता है। फ़िश का नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट जो होता है वो अमोनिया होता है। उसके बाद सेकेंड हम आते हैं मेमल्स। मोस्ट ऑफ द मेमल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गई, शार्क, रेप्टाइल्स एंड टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनका एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिया होती है, यूरिया होता है। अमोनिया को कन्वर्ट कर लेते हैं ये यूरिया के अंदर, जो कि अमोनिया से कम ख़तरनाक होता है और पानी के अंदर ज़्यादा जो है डिज़ॉल्व नहीं होता। तो मेमल्स हैं, मेमल्स जैसा कि हम हो गए, उसके साथ एम्फीबियंस हैं, शार्क हैं, और बहुत सारे रेप्टाइल्स भी हो गए। टेरेस्ट्रियल एनिमल जो हैं उनका एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट होता है अमोनिया, और बर्ड्स का एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।